फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो ये जो लास्ट लेसन है ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम होता है, जो कि ये जो वॉर कराया गया था वो बिस्मार्क ने करवाया था। इस वॉर में प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। इससे जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, अल्सेस और लॉरेन, वो पर्शियन हैंड्स में चले गए थे। तो यहाँ पे हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, एक एम हैमल और एक फ्रेंच। फ्रेंच एक स्टूडेंट है जो कि एक सेंसिटिव एंड हॉनेस्ट स्कूल बॉय है। ये अपनी गलती को मानता है कि इसने अपने फ्रेंच लेसन्स को इग्नोर किया है। और एम हैमल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट और सिंसियर है। ये जो हमारे एम हैमल टीचर है वो पैशनेटली पैट्रियोटिक भी हैं। ही ब्रेक्स डाउन, बट जैसे कि हमारे फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है एम हैमल, जो कि बहुत सिंसियर स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब हमारा ये लास्ट लेसन का एंड होता है तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वो आपको आगे पता चलेगा स्टोरी में। तो जैसे कि ये स्टोरी है, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट हाउ द वॉर प्रूव्स टू बी लाइफ एल्थिंग इवेंट फॉर एमएमएल एंड फ्रेंच। तो ये स्टोरी इसी उधर घूमती रहती है कि जैसे कोई युद्ध होता है वो कैसे एमएमएल और फ्रेंच के जीवन में, जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं। तो हम आगे देखते हैं, तो कुछ राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो इस लास्ट लेसन के ऑथर हैं अल्फोंसे डॉटेट, जो कि मतलब इनका राइटिंग से पहले ये फ्रेंच आर्मी में सेलेक्ट हो गए थे। जैसे कि फ्रैंको पर्शियन युद्ध के दौरान जब फ्रांस हार गई थी तो इनकी जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगी थी, इसीलिए इन्होंने अपनी राइटिंग को फिर से ज्वाइन कर लिया। तो ये था हमारे ऑथर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे कि स्टोरी शुरू होती है, एक 7-8 साल का बालक स्कूल के लिए लेट हो रहा था उस मॉर्निंग, और एम हैमल ने अनाउंस किया था क्वेश्चन द क्लास एंड पार्टिसिपल्स। एम हैमल क्लास के सभी बच्चों से रूल और पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रांस डिड नॉट नो एनी सिंगल वर्ड एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्कूलिंग। फ्रांस जो था वो इसलिए लेट हुआ स्कूल जाने के लिए क्योंकि उसको डर था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रूल्स और पार्टिसिपल्स नहीं सुना पाया एम हैमल को तो वो एम हैमल फ्रांस को डांटेंगे। By sunny day, Franz thought of running away and spending the day outside. जैसे कि फ्रांस को डर था डांट पड़ने का स्कूल में एम हैमल की तरफ से, क्योंकि उसे रूल्स और पार्टिसिपल्स का एक भी वर्ड नहीं आता था। जैसे कि उस दिन बहुत ब्राइट सनी डे था, और तो उस दिन फ्रांस ने सोचा कि वो कहीं भाग जाता है और बाहर कहीं स्कूल के बाहर ही अपना दिन व्यतीत करके घर वापस आ जाएगा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये फ्रांस सोचता है। और आगे बढ़ते हो तो chirping of birds and marching of Persian soldiers was much more tempting for France than the rules of participles. Chirping of birds, चिड़ियों का चहकाना, पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे वो फ्रांस के लिए बहुत आकर्षक था रूल्स और पार्टिसिपल्स से। तो फ्रांस वॉज एबल टू फाइट द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल। लेकिन फ्रांस ने इन सभी आकर्षक चीज़ों को दूर रखते हुए स्कूल के लिए जल्दी से भागा। फ्रांस डिसाइडेड टू एस्केप टीचर्स attention among the usual hustle bustle of the class. फ्रांस ने सोचा कि वो टीचर्स का अटेंशन छोड़ते हुए वो जैसे यूजुअल हसल पसल, जैसे हमने देखा ही है स्कूल में कितनी भगदड़ होती, मतलब कितना शोर मचाया जाता है बच्चों के द्वारा। तो उसी शोर के पीछे फ्रांस ने सोचा कि वो टीचर का अटेंशन ना देते हुए
सीधे चुपचाप क्लास में जाके बैठ जाएगा। फ्रांस पास थ्रू, यहाँ पे हसल बसल का मतलब है बच्चों के द्वारा शोर मचाना। फ्रांस पास थ्रू टाउन हॉल एंड नोटिस द क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रांस जब टाउन हॉल से गुजरता है तब वो बुलेटिन बोर्ड में कुछ नोटिस करता है। नोटिस से क्या, बुलेटिन के बोर्ड के बाहर सामने बहुत भीड़ जमा होती है। For the past 2 years, all bad news come on this bulletin board for a moment. पिछले 2 सालों से, जब से फ्रैंको-पर्शियन वॉर शुरू हुआ है, तब से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पे आती हैं। एक सेकंड के लिए फ्रांस ने सोचा कि वो इस मैटर को देखता है, लेकिन जैसे कि वो लेट हो रहा था स्कूल के, तो उसने इस मैटर को देखने की बजाय स्कूल के जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। In hurrying past Wooster, the blacksmith called out him and said there was plenty of time to reach the school. जैसे कि जब वो बहुत तेजी से स्कूल की तरफ जा रहा था, तभी बॉयस्टर, एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नाम बॉयस्टर था, वो उससे बुलाता, कहता है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है। तो फ्रांस को ये थोड़ा सा अलग लगता है। वो सोचता है कि जो बॉयस्टर है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। फ्रांस थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, सो ही रीच स्कूल पेंटिंग। तो जैसे कि फ्रांस को लगा कि जो बॉयस्टर था वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो फ्रांस जल्दी से भाग के पहुंच गए स्कूल। मोर टेम्पटिंग थिंग्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रांस एक बच्चा जिसने अपने फ्रेंच लेसन्स मिस किए थे, वो इसलिए मिस किए थे क्योंकि उसे ये चीज़ें मोर टेम्पटिंग लगती थी, जैसे चिड़ियों के अंडों को ढूंढना, सारे नदी या वहाँ पे स्लाइड करना। नाउ अब हम देखते हैं एनिमल स्ट्रेंज बिहेवियर। उस दिन जिस दिन स्कूल के लिए फ्रांस लेट हुआ था, उस दिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है, तब वो देखता है कि, और अचंभित भी होता है, आश्चर्यचकित होता है कि जो एनिमल थे, जो जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि जो स्कूल का माहौल था बिल्कुल शांत था, जैसे कि संडे की सुबह हो। जैसे जनरली यूजुअली वहाँ पे बहुत ग्रेट कमोशन होता है, हसल पसल बिटवीन द स्टूडेंट्स होता है, बहुत शोर शराबा होता है, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वो था नहीं, सब एकदम शांत था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। तो इट इस जैसे कि मतलब ये, तो फ्रांस जब लेट पहुँचता है तो वो तो सोचता है कि वो तो इस शोर शराबे में बिना किसी अननोटिस हुए वो अपनी डेस्क तक पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत शांति होती है, जैसा कोई संडे मॉर्निंग हो। But that everything was quite like a Sunday morning. Then Franz noticed his classmates and his teacher Emma roaming around the class, taking his iron ruler under his arm. लेकिन फ्रांस नोटिस करता है कि देखता है जो उसके क्लासमेट्स थे वो बिल्कुल शांत बैठे हुए, और जो उसके टीचर थे एम, वो क्लास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। एक आयरन स्केल अपने हाथ में दबा के घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे क्लास की तरफ। Now Franz had to open the door and get to his desk in front of all. He surprised as Emma told him to take his seat instead of scolding him. फ्रांस को अब गेट खोल के अपनी डेस्क तक सभी के सामने जाना था, तो जो फ्रांस था वो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि जो एमल है उन्होंने उसको सीट लेने के लिए कहा और उसे डांटा भी नहीं। तो ये देख के फ्रांस बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ। Unusual things at schools. When French cooled down, he notices Anne Hamel in his special attire, which he wore only
on special occasions like inspections and prize days. He was surprised and confused to see old people sitting at the back benches looking very sad. जो जैसे मतलब स्कूल में बहुत अलग अलग चीज़ें फ्रांस को देखने को मिलती हैं, जैसे कि एम हैमल जो थे वो अपने स्पेशल ड्रेस में थे, स्पेशल अटायर में थे, जो कि वो सिर्फ अपने स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे। जैसे कभी इंस्पेक्शन है उस दिन पहन ली वो स्पेशल ड्रेस, या कभी प्राइज डे से तो उस दिन पहन ली स्पेशल ड्रेस। ही वॉज सरप्राइज एंड कन्फ्यूज टू सी, वो ये देख के और आश्चर्यचकित होते हैं कि जो बैक बेंचेस थे वो वैसे खाली पड़े रहते थे, और आज उस दिन बैक बेंचेस पे ओल्ड पीपल बैठे हुए थे जो कि बहुत निराश दिख रहे थे। यहाँ पे हमें दो चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो स्पेशल टाइप ऑफ एम हैमल था वो था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब जो घुंघराली शर्ट होती वो, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ये सारी चीज़ें इतनी मस्त तरीके से थी कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड थी। ओल्ड पीपल, तो हमें ये भी याद रखना है कि ओल्ड पीपल में जो लोग थे वो थे एक ओल्ड होजर, एक फॉर्मर मेयर और एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर। ओल्ड होजर ने 3 कॉर्नर्ड हैट पहन रखी थी। ओल्ड होजर ने एक किताब लाई थी जो थी ओल्ड प्राइमर। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर फ्रॉम वर्लिन, एम हैमल अनाउंस द लास्ट लेसन। ये हमें देखने को मिलेगा कि एम हैमल ने ये लास्ट लेसन क्यों अनाउंस किया। Order had came from Berlin that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि जो स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन है वहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। These words were shock to फ्रांस। ये जो ऑर्डर था जो एम हैमल ने अनाउंस किया था, तो ये एक शॉक की तरह था फ्रांस के लिए। Now he realizes the gathering at टाउन हॉल। तो ये फ्रांस जो था वो सोचता है, वो फ्रांस रियलाइज़ करता है कि वहाँ टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने क्यों भीड़ लगी हुई थी। फ्रांस was totally shocked due to this sudden turn event. He regrets not having learned his lessons when it was still time. जब फ्रांस को ये सुनने को मिलता है तब फ्रांस को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने लेसन्स जब टाइम था तब क्यों नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हमें आज के बच्चों का भी देखने को मिलता है कि वो कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कि कैसे अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो हमें ये भी मिलता है। ना ही विल नेवर एबल टू लर्न हिज फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसे यही पछतावा होता है कि वो अब फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाएगा। He wasted his time in doing useless activities such as shaking war sacks, sliding in the sand. जैसे मैंने बताया कि उसने अपना बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया कि कभी चिड़ियों के अंडे ढूंढता, कभी सार रिवर में स्लाइड करता, तो इससे वो अपने फ्रेंच लेसन्स को मिस करता था। His books, which were nuisance to him, were now feeling like old friends. जो उसकी बुक्स थी वो उसके लिए बहुत न्यूसेंस, मतलब कभी किसी काम की नहीं थी, वो अब उससे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही थी। The thought M. Hamel was going away, France would never see him again, made him forget how cranky M. Hamel was. जो ये विचार था कि एम हैमल अब फ्रांस से दूर जा रहे हैं, वो अब कभी फ्रेंच लेसन्स नहीं ले पाएगा, ना फ्रेंच लैंग्वेज कभी पढ़ पाएगा। तो ये जो विचार था तो फ्रांस से ये भुला देता है कि एम हैमल कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने खड़ूस टीचर थे, ये भुला देता है। फ्रांस was feeling very sorry to him. Now he realized that M. Hamel wore a special attire in order to honor his last lesson. तो ये सब देखते हुए फ्रांस को बहुत दुख भी हो रहा था। वो अपने मन ही मन अपने टीचर को सॉरी बोलना चाहता था।
तो फिर अब इससे रियलाइज़ होता है कि क्यों एम हैमल ने आज अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी है, क्योंकि वो अपने लास्ट लेसन को ऑनर देना चाहते थे। एंड दोज ओल्ड पीपल एट बैक बेंचेस हैड कम टू स्कूल टू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स 40 years of teaching by एम हैमल एंड देयर कंट्री एंड द लैंग्वेज। और जो ओल्ड पीपल थे वो बैक बेंचेस पे इसलिए बैठे थे, आके स्कूल में आए थे, क्योंकि वो एम हैमल के 40 सालों की टीचिंग को धन्यवाद करना चाहते थे और अपनी कंट्री और अपनी लैंग्वेज को। एम हैमल criticizes himself and the people of Alsace when एम हैमल called out France to recite the rules of participles loud and clearly। एम हैमल ने जब फ्रांस को रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स बोलने के लिए कहा कि सुना रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, तब फ्रांस बिल्कुल मिक्सड अप हो गया अपनी वॉइस में, बिल्कुल भी नहीं सुना पाया और खड़ा हुआ अपनी टैक्स को पकड़ के, बिल्कुल ऐसे असेम्ड हो गया, बिल्कुल जैसे कि उससे एक भी वर्ड नहीं आ रहा हो। तो वो खड़ा हो गया। एम हैमल टोल्ड फ्रांस he would not scold him but criticize people of Alsace। एम हैमल ने बताया फ्रांस को कि वो उसे डांटेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने लोगों अल्सेस के लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि जो पीपल ऑफ अल्सेस थे वो अपने बच्चों की स्टडीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और जबकि जब वो स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे तो वो अपने बच्चों को काम पे भेज कर अर्न मनी, पैसों कमाने के लिए भेज देते थे। He also blamed himself as sometimes he sent their students to water his plants or even he gave them holiday when he wanted to go to fishing। और इसने अपने आप को भी ब्लेम किया, क्योंकि वो कभी कभार अपने बच्चों को पौधों को पानी देने के लिए भेज देता है, तो कभी उन्हें छुट्टी दे देता जब भी उससे फिशिंग जाने के लिए जाना होता था। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग विच मीन्स नेशंस लैंग्वेज। Nation's language। एम हैमल talked about the French language and told that French language was most beautiful, most clearest and most logical language in the world। एम हैमल ने बताया कि जो उनके फ्रेंच लैंग्वेज है वो कितनी सुंदर है, कितनी साफ है और कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। According to him, whenever the people of a nation got enslaved, as long as they are attached to the language, it is as if they have key to their prison। एम हैमल के द्वारा वो कहना चाहते थे जब कभी पे किसी पे देश के लोग दास बने हैं, किसी का अंदर झुके हैं, तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज से अटैच हैं, तब तक उनके पास अपने इस को छुड़ाने अपनी जेल की चाबी है, और वो अपने आप को फ्री कर सकते हैं उस आदमी से, उससे भी। द लास्ट लेसन। तो हम देखते हैं लास्ट लेसन में क्या बताया। एम हैमल ने अपनी ग्रामर की बुक खोली और अपना लास्ट लेसन सभी बच्चों को पढ़ाने लगे। ही वॉज अमेज्ड टू सी फ्रांस ने बहुत आश्चर्यचकित होकर देखा कि उससे सारी चीज़ें समझ आ रही थी, तो उसने सोचा शायद उसी ने इतने पेशेंस के साथ या उतने उससे सुना हो जिससे उसे अब हर चीज़ें समझ आ रही हैं। और उसे ये भी लगा कि शायद एम हैमल ने पहली बार, इससे पहले कभी उन्होंने इतने पेशेंस के साथ हमें नहीं पढ़ाया, उसे ये भी लगा। एम हैमल ब्रॉट अब जो टाइम था लेसन का वो था राइटिंग का, तो इस राइटिंग लेसन के लिए एम हैमल सभी बच्चों के लिए नई किताबें लाए थे लिखने के लिए, तो सब अपने काम में बिल्कुल ही खो गए थे। इवन द लिटिल चिल्ड्रन, जो बच्चे बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी अपने फेसबुक्स को ट्रेस कर रहे थे, जैसे कि वो भी फ्रेंच हो, ऐसा फ्रांस ने सोचा। द फाइनल गुड बाय।
अब आता हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट। एनिमल वांटेड टू इम्प्रिंट हिज क्लासरूम सीन इन हिज माइंड। एनिमल जो थे वो चाहते थे कि जो उनका क्लासरूम का सीन था वो अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे छाप लें, क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल दिए हैं इस स्कूल को। उन्होंने इस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे, तो उनका एक बॉन्ड बन गया इस स्कूल के साथ। तब उन्हें भी स्कूल छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा था ना ये सिस्टम। और जैसे कि वो उनकी जो बहन थी वो उनका सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो अगले दिन ही ये शहर अल्सेस छोड़ के बाहर चले जाएंगे। ऑल दिस मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर एनिमल। जो ये सारा मोमेंट था वो एनिमल के लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा होगा, ये हम सब देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा था। ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। 40 सालों से उन्होंने इस स्कूल को पढ़ाया है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है। एवरीबॉडी बिकेम इमोशनल। सब सारे बच्चे जो पीछे ओल्ड पीपल बैठे थे सब इमोशनल हो गए, सब रोने लगे। For animal, everybody became emotional. When church clock struck 12 at the same moment, compass of Persian soldiers returning from drill sounded under our windows. जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब ये हुआ तब उसी समय पर्शियन सोल्जर्स वापस आ रहे थे ड्रिलिंग से, तो वो अपने बाजे बजा रहे थे और जो उनकी आवाज़ थी वो विंडोज़ के नीचे से आ रही थी। Animal stood up, and when he tried to speak he choked. Then he wrote as large as he can on the blackboard that "Vive la France," which means "Long live France," and signaling them to leave. जब ये हुआ तो एनिमल खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने का कहा, लेकिन वो इतना दुख में भरे हुए थे कि उनका गला चोक हो गया और वो कुछ बोल नहीं सके। तभी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा "Vive la France," जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस, और उन्हें बताया कि अब वो जा सकते हैं। सब इम्पॉर्टेंट लाइन। अब हम सब इम्पॉर्टेंट लाइन्स देखेंगे जो कि NCERT से ये जरूर आ सकते। That the animal had new copies for us written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. और दूसरी लाइन है walnut trees in the garden were taller hopvine that he had planted himself, twined about the windows to the roof. तो ये था पूरी चैप्टर की समरी। तो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने से कोई नहीं रुक सकता। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।